जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कि पितृ पक्ष में जो आपके पितर हैं वो किन किन रूपों में आते हैं और किन किन रूपों में आ सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कि पितृ पक्ष के दौरान जब हम श्राद्ध करते हैं तो वो किन किन रूपों में हमारे घर पर आते हैं और हमारा भोजन ग्रहण करते हैं। इसीलिए अगर आपके दरवाजे पर कोई भी आता है तो आप उन्हें भगाइए नहीं, बल्कि भोजन खिला करके उनको अच्छे से विदा कीजिए। तो जानते हैं वो कौन कौन है जो आपके घर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पितृ पक्ष में आपके पितृ इन रूपों में आते हैं और उनको भगाएं नहीं, क्योंकि वे श्राद्ध पक्ष में पितृ के रूप में होते हैं। पितर हमारे पितर के रूप में होते हैं, इसलिए उनको भगाएं नहीं। ठीक है। पहला है, दरवाजे पर अगर कोई साधु, गरीब, महिला, बच्चे, अपंग या बुजुर्ग, भिखारी कोई भी हो तो उन्हें आप भूखे पेट मत जाने देना। क्योंकि किस रूप में पितर पक्ष में पितर आपके दरवाजे पर आए तो उन्हें भोजन अवश्य पवावें, यानी कि उनको पेट भर के खाना जरूर खिलाएं और कुछ क्षमता अनुसार दान दक्षिणा जरूर दें। तो आप ये ना समझें कि ये रोज़ चले आते हैं और उनको भगाएं नहीं। ये पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं और आप इन दिनों में विशेष ध्यान रखिए इस बात का। कोई भी आपके दरवाजे पर आए तो आप उन्हें भरपेट भोजन खिलाइए। अगर नहीं बना हुआ है खाना तो आप बाजार से मंगा कर खिलाइए और उनको कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए, पानी पिलाइए, उनको तृप्त करके भेजिए। सीधा सा मतलब है कि आप उनको तृप्त करके भेजिए। ठीक है। अब दूसरा है, वैसे तो हमारे घर में अनेक तरह की चींटियाँ आती हैं। दूसरी बात है कि वैसे हमारे घर में अनेक तरह की चींटियाँ आती हैं, जैसे लाल है, काली है, चीटा है, चींटी है, अनेक तरह की आती हैं। लेकिन पितृपक्ष में ये अगर काली चींटी आपके घर में आती हैं, काली चींटी वैसे तो बहुत कम आती हैं, अगर पितृपक्ष में आपके घर में काली चींटी आती हैं तो समझ जाइए कि हमारे पितर हैं और हमें उनके लिए क्या करना है। देखिए, उनके लिए हमें आटा और शक्कर मिक्स कर करके चींटियों को डाल देना चाहिए। चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके घर के आसपास हो, उनको शक्कर और तो आटा मिला करके उनको अवश्य डाल दें। तो ये भी रूप होता है पितर का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और जब वो भर भर के आशीर्वाद देंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने पितर पक्ष के दौरान इन सब बातों का ख्याल रखा था। और वे अत्यंत प्रसन्न भी होते हैं और वो भरपूर आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसीलिए अगर दरवाजे पर कोई भी आए तो उनको बिना भोजन करे आप विदा मत करिए। कुछ जितनी क्षमता हो उतना दान दक्षिणा दीजिए। और दूसरी बात, चींटी अगर आती है तो उनको चीनी और आटा, यानी कि कोई भी जैसे मिष्ठान होता है ना, उसको मिक्स करके आप आटा डाल दीजिए। और जब वो लगे कि ये खा के चली गई है तो समझ जाना कि ये आपके पितर हैं। ठीक है। और तीसरा क्या है कि वैसे तो हम पितृपक्ष में रोज गाय और कुत्ते को खाना देते ही हैं, लेकिन हम जो खाना निकालते हैं उसमें गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी अवश्य बनावें। सबसे पहले गाय की रोटी निकालें, उसके बाद कुत्ते की रोटी निकालें, फिर अपनी रोटी बनाएं। ठीक है। ये होती है गाय और कुत्ते की रोटी। अगर आपके खिलाने के बाद पूरे दिन में अगर कुत्ता सुबह आ रहा है, शाम को आ रहा है, दोपहर को आ रहा है, तो आप कुत्ते को रोटी दे सकते हैं। जो आपके कैसरोल में खाना रखा हुआ है उसको आप उसमें से रोटी दे दीजिए। चाहे एक कुत्ता आए, चाहे 2 आए, 3 आए, जितने भी आते जाए, आप किसी को खाली हाथ भेजिए मत, उनको खाना जरूर दीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है। छत पर जैसे आप कोई कपड़े सुखा रहे हो, आपको कौवा दिख गया या कोई पक्षी दिख गया, या काफ़ी पक्षी बैठे रहते हैं, खूब सारे कौवे बैठे रहते हैं, तो आप तुरंत जाइए और दाना पानी लेकर के आइए और उनके लिए रख दीजिए। क्योंकि इस समय कौवा का आना बहुत ही शुभ होता है। जिनकी छत पर अगर कौवा बैठे हैं तो समझ जाना ये हमारे पितर हैं और ये हमारे घर आए हैं। ये किन रूप में आ सकते हैं हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमारी संतुष्टि ये बनेगी कि हम इनको कुछ न कुछ खाने की चीज़ दे करके इनको विदा करें और इनको तृप्त करके भेजें। ठीक है। ये हो गया। अब आती है पांचवी बात में क्या होता है कि सुबह, दोपहर, शाम में अगर आपके दरवाजे पर गाय, बछड़ा या कोई भी आवे तो रोटी ना हो तो गुड़
गुड़ ना हो तो कोई घास खिलाकर जरूर विदा करें, उनको कुछ ना कुछ दे अवश्य। ऐसे नहीं कि आप डंडा मार रहे हो, पानी की छींटा मार के भगा रहे हो उनको, या फिर दरवाज़ा बंद कर रहे हो। आप भगवान के शुक्र अदा कीजिए कि उन्होंने आपके दरवाजे पर किसी न किसी को भेजा है और वो तृप्त होके जा रहे हैं। तो इसीलिए आपके पितर भी हो सकते हैं। उनको अवश्य खाने पीने की चीज़ ज़रूर दीजिए और उनको अच्छे से विदा कीजिए। उनका पानी की व्यवस्था कीजिए, उनके खाने की व्यवस्था कीजिए। घास अपने घर में रखिए, कब कौन सी गाय आ जाए, कब कौन सा बछड़ा आ जाए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन घास की व्यवस्था होनी चाहिए। गुड़ भी अपने घर में रखिए, गुड़ खिलाना भी बहुत शुभ होता है। तो आप ये समझ लीजिए कुल मिला के कि अगर आप इनको भगाओगे तो ये सही नहीं होता है। इसीलिए घर पर आए कोई भी उनको ज़रूरत के हिसाब से दाना पानी ज़रूर दे दें। और दोस्तों, ये जो पितर होते हैं बहुत खुश होते हैं और ये हमको भर भर के आशीर्वाद देके जाते हैं, क्योंकि ये जो आते हैं पितर पक्ष में, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वो हमसे प्रसन्न है और हमारे घर आ रहे हैं। और हमें अपने घर में कभी भी क्लेश नहीं करनी चाहिए, हमेशा प्रसन्नता से रहना चाहिए और सभी मिलजुल कर प्यार से रहें। और उनके 15 दिन तक, जैसे कहते हैं कि 16 दिन तक इस तरह से रहना चाहिए जैसे हमारे घर पे हमारे पितर विराजमान हैं और वो कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप ये ना समझें कि ये भिखारी है या फिर ये गरीब है या कोई ये बुजुर्ग है। तो आप उनको भरपेट खाना खिलाइए। कुछ खाना ना हो तो घर में कोई भी आइटम हो तो आप उनको पेट भर सकते हो, उनको खाना खिला सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गई खाना खिलाने की बात। अब आइए जानते हैं कि हमें एक काम और है, वो क्या करना है। देखिए, पितर पक्षी चल रहे हैं। अब इस समय हमें क्या करना चाहिए कि सुबह सुबह सूर्य उगने से पहले सबसे पहले जो रात का रखा हुआ पानी होता है ना, उसको आप दरवाजे पर डाल दीजिए, क्योंकि हमारे पितृ जो होते हैं वो दरवाजे पर बैठे रहते हैं। तो अगर आप स्नान किए हो या नहीं किए हो कोई बात नहीं, आप सबसे पहले सूर्य उगने से पहले पानी दरवाजे पर डाल दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके या फिर श्रीमन नारायण कह करके पानी अवश्य डालिए और भगवान का नाम लीजिए, वो तृप्त हो जाएंगे। ये आप काम डेली कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में कितना परिवर्तन हो रहा है। सारे रोग शोक सब दूर हो जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि जब पितर हमारे दरवाजे पे बैठते हैं तो दिखाई तो देते नहीं हैं, लेकिन हाँ वो तृप्त हो जाते हैं। फिर जब आपके अच्छा जैसे जीवन बीतेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना चेंज आया है। तो दरवाजे पर सुबह जो पानी डालते हैं रात का रखा हुआ, तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। इस चीज़ को आप ज़रूर मानिए और आप इस तरह से बनिए कि हमें देना है, हमें करना है, हमें तृप्त करना है। इन चीज़ों को आप करिए और अपना जो पितर पक्ष चल रहा है, जो महापर्व कहलाता है, तो ये बहुत अच्छे से निकालिए, इसको श्रद्धापूर्वक निकालिए और अच्छी तरह से इनको विदा कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और भी नई जानकारी आपके लिए मैं लाती रहूँगी। जय श्री राधे कृष्ण।